भोला दिया देखो जमाना कितना बदला। इस गीत की ओर नजर डालते हैं और गौर करते हैं इस गीत के शब्दों की ओर कि हम लोगों के विचार कितने बदल गए और हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। पहली लाइन है, घर घर में ये कन्हे पड़ी है और में उलझन उलझी पड़ी है। घर घर में कन्हे, घर घर में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई, पिता और पुत्र में लड़ाई, देवरानी जेठानी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, नंद भौजाई में लड़ाई। अरे अब तो लड़ाई ही लड़ाई है। पहले के जो रिश्ते थे कितने पावन थे, कितने पवित्र थे। एक झलक एक उत्तरेता की ओर डाल करके देख लो, भाई और भाई में कितना प्रेम था। वनवास राम का हुआ, लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए राम के साथ वन में गए, वो भी भाई थे। भरत ने ये सुना मेरी मां कैकेयी ने मेरे लिए राज सिंहासन मांग लिया और मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भरत राम को लौटाने के लिए जब ये चित्रकूट पर गए, राम नहीं लौटे, उनकी खड़ाम लेके आए, राज सिंहासन के पास रख दी और ये कहा कि भैया ये अधिकार तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। भरत ने राज्य नहीं किया। जिस रूप में राम 14 वर्ष तक वन में रहे और उसी रूप में भरत 14 वर्ष तक अयोध्या में रहे, वो भी भाई थे। और आज देख रहे हैं हम लोग, एक भाई जरा सी बात के पीछे सगे भाई में गोली मार देता है। पिता और पुत्र के रिश्ते को देख लो, राम और महाराज दशरथ में कितना स्नेह होगा, कितना प्रेम होगा। जो राम अपने पिता की आज्ञा को शोधारण करने के बाद जंगल में वन में 14 वर्ष के लिए गए, उधर पिता को देख लो, राम के वन जाने के बाद महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। सास बहू के रिश्ते को देख लो, सीता भगवान श्री राम के साथ वन में चली तो कौशल्या ने समझाया और ये कहा कि तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी के समान हो, वन में न जाओ, जमीन पर लेटना पड़ेगा, कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, इन महलों में आनंद से रहो। तो सीता जी ने क्या उत्तर दिया था? ये कहा कि तुम हमारी सास नहीं हो, मेरी माँ हो, तुम्हारी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है, मगर एक पत्नी का दूसरा धर्म और भी होता है और वो ये होता है, पिया फिरे परदेश में झेले कष्ट अपार और नारी घर सुख से रहे तो जीवन धिक्कार। पति परदेश में मेहनत मजदूरी करे, कष्टों का सामना करे तो पत्नी घर में आनंद से रहे, तो ये पत्नी का धर्म नहीं है। पति के चरणों में पत्नी का सर्व होता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा को शोधारण करती हूँ, मगर मेरा धर्म यह है कि मुझे अपने पति के साथ में जाना चाहिए। तो सीता भगवान श्री राम के साथ वन में गई। पहले के रिश्ते कुछ अलग थे, मगर आज कल के रिश्ते, इन रिश्तों में हो क्या गया है? घर घर ये कन्हे पड़ी है और उनमें उलझन उलझी पड़ी है। क्या कोई न अपने रिश्ते
किसी को रिश्तों की परवाह नहीं है, रिश्तों की कदर नहीं है, जरा जरा सी बात के पीछे लोग रिश्ते तोड़ देते। कोई ना अपने रिश्ते समझे, और रिश्ते हम समझ क्यों नहीं रहे हैं, उसका भी एक कारण है, गौर करते हैं इस पंक्ति में। कोई ना अपने रिश्ते समझे, अपने पद को बेगा दिया, देखो जमाना कितना बदला। हम लोग अपने रिश्ते समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम लोगों के अंदर अपनापन नहीं रहा। स्वामी आधार चैतन्य जी ने एक लाइन गाई थी कुछ समय पहले, आप लोगों ने सुनी होगी। आधार इसमें धोखा नहीं है और अपना खून अपना होता नहीं है। हमारे अंदर अपनापन नहीं रहा, इसलिए आज हमें रिश्तों की कदर नहीं रही। अब दूसरी पंक्ति है, उसकी ओर गौर करना। पहले मेरे इस सुंदर देश में रहती नारी सादा भेष में, पहले मेरे इस सुंदर देश में और रहती नारी सादा भेष में। पहले भी हमारी जो माताएं बहनें थी वो बिल्कुल सादा भेष में रहती थी। अब आप लोग ये सोचेंगे पहले सादा भेष में रहती थी तो आज कैसे भेष में रहती? तो क्षमा चाहूंगा, आज वो सादा भेष हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो सादा भेष तो रहा ही नहीं। आप लोग ये पूछेंगे आज कैसा भेष है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आज वो सादा भेष नहीं है, आज के समय में फैंसी भेष हो चुका है। कैसा भेष हो चुका है? फैंसी। और फैंसी भेष कैसे हो चुका है? मार्केट में चले जाना, अगर साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए जाओ तो उस दुकान पर पहले से ही लिखा होता है, या तो ये लिखा होगा कि फैंसी साड़ियां यहाँ मिलती हैं, या लिखा होगा फैंसी शूटिंग सर्टिफिकेट की साड़ियां, लिखा होगा, लिखा होगा फैंसी सूट, फैंसी कड़े, फैंसी चूड़ियां, फैंसी बिंदी। अरे हमको हर चीज फैंसी है, और जब हर वस्तु फैंसी है तो भेष भी तो फैंसी होगा। अब फैंसी भेष में और सादा भेष में कितना फर्क है, कितना अंतर है, इन सब पर गौर करो। पहले की माताएं बहनें जो थी वो यहाँ तक के बेलाउज पहनती थी। यहाँ तक क्या पहनती थी? बेलाउज। शब्दों पर गौर करना। पहले थे बेलाउज और अब वो बेलाउज नहीं रहे, अब क्या हो गए? बेलाज। वो शब्द हट गया, सीधे सीधे पहुंच गए बेलाज। अब वो बेलाज नहीं रहे, बेलाज हो गए। अब क्षमा चाहेंगे, कुछ और भी लिखा है, आगे सुने। पहले मेरे इसी सुंदर देश में रहती नारी सादा भेष में, मगर अब एक दशा और ज्यादा बदल गई। कौन सी? अब जींस पहनते भाई अब आज के समय में एक फैशन और है,
अब तक तो जीन्स के पैंट शर्ट लड़का पहनते थे, अब लड़का तो कम पहन रहे हैं, अब लड़कियां ज्यादा पहन रही हैं पैंट शर्ट जीन्स की। वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी चल रहा है। और छोड़ो इस बात को भी, लड़कियां पहने फिर भी अच्छी बात है। गांव देहात हमारा बहुत सुंदर है, बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, जिनके 4-4, 5-5 वाली बच्चा है जो जिनको पैंट मुझे लगते इतना बदलाव आ गया है। अब जींस लाज शर्म को मिटा किया, देखो जमाना कितना बदला। लाज शर्म को मिटा किया, और ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। कितने पर्दे थे हमारे इस देश भारत में, पहले जिस लड़की की शादी हो जाती थी, जो लड़की सुहागिन हो जाती थी, वो हमेशा अपने सर को ढक कर रखती थी। मगर आज के समय में अगर सर ढक कर के रखा तो ये समाज उसे मूर्ख समझता है, उससे कहता है ये पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है। और जितनी फैशन में ज्यादा रहती है, सिर्फ पढ़ी एक अक्षर न हो, अगर फैशन में कोई जा रही है तो देखने वाले मुझे सोचना पता नहीं कितनी पढ़ी हुई, क्योंकि अब स्टाइल बदल चुकी है। पहले की लड़कियां जब घरों से निकलती थी तो अपने सर में दुपट्टा डाल करके जाती थी, सर पर नहीं होता था, उसके कंधे पर दुपट्टा होता था। मगर आज देखा जाए तो वो दुपट्टा ही गायब हो गया, केवल जींस का पैंट टॉप। हालत चाहे कैसी भी है, मगर अब हम तो कह भी नहीं सकते। आज के समय में एक दशा और ज्यादा है, जो हमारे देश भारत की आन बान मर्यादा सब हमारी माता बहनों के ऊपर निर्भर करती है। मगर आज मैं वो दृश्य देख रहा हूं, फेसबुक पर देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, ऐसी ऐसी रील बन के आ रही है, हम तो यहां बता भी नहीं सकते, देखने की तो बात होती है। ऐसे ही हालत को देखते हुए हम लोग लिखते रहते हैं। अभी मैंने होली भी गाई थी 2024 में, ऐसी चली मोबाइल थी सबको में सारी दुनिया, चाहे वो बंडा ने बजाय नहीं है तो कैमरा रील नेट पर जरूर पड़ेगी, चाहे किसी भी हालत में पड़ी हो। तो बहुत विचार हम लोगों के बदलते चले जाते हैं। ना ही हमें अपने परिवार की चिंता है, ना ही माता पिता की चिंता है, ना ही अपने संस्कार की चिंता है, ना ही अपने भ्रष्टाचार की चिंता है। तीसरी लाइन में गौर करें, झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई, बाकी तो हाथ से एक चलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे देश भारत की
महिला थी, वो भी घूंघट में चलने वाली थी, जिसने घोड़ा की लगाम अपने मुंह में दबाई और अपने दोनों हाथों से तलवार चलाई, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंदाज लगा सकते हो उस महिला के ऊपर, उस महिला के अंदर कितना साहस होगा, जिसने दोनों हाथों से तलवार चलाई, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। मगर आज के समय में अब क्या पकड़े ये तलवारें। अब आज के समय में पहली बात तो यह है कि वो तलवार चलाए को नंबर हाथ ना है, और अगर नंबर को आयु जाए तो अब जो तलवार का चले बोले जिनपे तो उनको बल्लू बना समझो। और फिर बात छोड़ो, अब एक हालत और ज्यादा खराब हो, जो मैं अभी बता रहा था, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे बिना पढ़ी लिखी हो, लेकिन एक चीज अभी शौक से लगा हुआ है। कौन सी? अब क्या पकड़े ये तलवारें, अरे हाथ मोबाइल उठा लिया, देखो जमाना कितना बदला।